जैसा कि आप सभी को विदित है, हम घर से ही पढ़ाई करा रहे हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि आप पाठ ध्यानपूर्वक सुनते होंगे, उसे पढ़ने का प्रयत्न करते होंगे और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे भी समझने का प्रयत्न करते होंगे। तो उसी कड़ी में आज हम दूसरा पाठ लेते हैं, वही बाल महाभारत से, जिसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म के बारे में जो जानकारी थी वो पिछले पाठ में आपको दी गई। अब उसने कौन सी प्रतिज्ञा की थी उसकी जानकारी इस पाठ में दी जा रही है। ध्यानपूर्वक सुनिए और पूरे अपनी पुस्तक में ध्यान रखें। कहीं भी गलती हो या कुछ भी समझ में न आए तो वो मुझे पूछें और मेरा नंबर आप सभी के पास है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा पाठ है दूसरा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तेजस्वी का मतलब होता है ओज, जिसमें बहुत तेज हो, गुण हो या गुणवान पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित का मतलब होता है खुश होना। नगर को लौटे, वापस अपने घर आए, अपनी सिटी में आए और देवव्रत वहाँ का राजकुमार या प्रिंस बन के रहने लगा। 4 वर्ष और बीत गए, समय बीतता गया, 4 साल निकल गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना की ओर घूमने गए। एक दिन क्या हुआ बच्चों कि राजा शांतनु थे, वो यमुना नदी के तट पर घूमने के लिए गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। तरुणी मतलब होता है बच्चों युवा, जवान। उसी प्रकार तरुणी होती है जो फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो जवान महिला। तो वो खड़ी थी और उसका नाम क्या था? सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। वियोग का मतलब तो पता ही है ना बच्चों, बिछड़ जाना। जब गंगा से राजा बिछड़ गया था तो उनके मन में एक वियोग था, भाई बिछड़ने का विराग, यानी ज़्यादा किसी से मोह माया का मोह नहीं था, मगर धीरे धीरे वो मोह खत्म हो रहा था। और जब इस सुंदर तरुणी को उन्होंने देखा तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए और गंगा से जो उनका मोह था वो खत्म हुआ। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। अब उन्होंने सोचा, उनके मन में विचार आया कि अब मैं इस सत्यवती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और वो उसने जो प्रेम था उसका उन्होंने इजहार उस सत्यवती के सामने कर दिया। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। सत्यवती ने उन्हें बताया कि जो मेरे पिताजी हैं वो मल्लाह करके होते हैं। मल्लाह बच्चों उन्हें कहते हैं, जैसे उत्तर भारत में ये समुदाय पाया जाता है जो लोग नाव चलाने का कार्य करते हैं। मल्लाह जो नाव चलाने का, नाव होती है ना बच्चों, बोट, नदियों में बोट चलाने के लिए जो काम करते हैं वो पर्टिकुलर एक समुदाय होता है, उसे मल्लाह समुदाय होता है। तो उन्होंने कहा मेरी जो पिताजी है वो मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, आप पहले उनकी परमिशन ले लीजिए कि फिर मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। अगर मेरे पापा मुझे परमिट करते हैं कि हाँ बेटा तुम इससे विवाह कर लो तो मैं आपसे कर लूँगी, मुझे कोई हर्ज नहीं है। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। अब बच्चों केवट भी मल्लाह का ही पर्यायवाची शब्द है बच्चों, वही जो नाव चलाने का कार्य करने वाले लोगों को केवट मल्लाह कहा जाता है। तो और केवट राज इसलिए कहा जा रहा है कि वो सभी जो नाव चलाने वालों का नेता है, उनका किंग है, इसलिए। तो जब शांतनु ने इसकी इच्छा उसे बताई तो उसने भी एक उसे शर्त कही कि आप वचन देना पड़ेगा, एक मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको। राजा ने कहा जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। राजा ने कहा भाई ऐसी मांग जो मांगने योग्य होगी तो पूरी कर दी जाएगी, अन्यथा नहीं।
अगर उसमें जो कोई ऐसा कार्य जो राजा खुद ही नहीं कर सकता वो तो करना संभव नहीं है ना। तो उन्होंने कहा जो भी होगा मैं करूँगा, अनुचित होगा, अनुचित न हो वो। उचित मतलब जो सही है, अनुचित मतलब जो सही नहीं है, जो उसके बस में नहीं है। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके बाद, आपके राजा बनने के बाद में जो आपका दूसरा राजा बनेगा वो मेरी बेटी का पुत्र होना चाहिए, जो आपकी पत्नी है। यानी उसने कह दिया कि जो भीष्म था ना राजकुमार, तो लीगल उत्तराधिकारी तो वो था, मगर उसने कहा वो नहीं, मेरी बेटी का बेटा बैठे तो मैं आपको परमिट करता हूँ या मेरी बेटी की शादी आपसे करता हूँ। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। जो केवटराज की जो शर्त दी वो राजा शांतनु को सही नहीं लगी। उन्होंने लगा ये गलत है भाई, ये कैसे संभव हो सकता है। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। गंगा सुत का मतलब वही है बच्चों, सुत बेटे का पर्यायवाची है, पुत्र, तनय, बेटा, ये सारे एक ही शब्द हैं, सन वगैरह। तो उन्होंने कहा कि गंगा के बेटे को राजगद्दी न देके मैं किसी दूसरे को दूं, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकता। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट गए। तो फिर वो दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तो संभव है नहीं, राजा तो गंगा का बेटा भीष्म बनेगा। और फिर भी उन्होंने कहा चलो, वो अपने निराश मन से वहाँ से निकले। किसी से कुछ कह भी न सके, और वो उन्होंने किसी को कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ कोई बताने योग्य भी उन्हें लगी नहीं। पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। कुतर कुतर के खाते ना बच्चों, जैसे चूहा है या गिलहरी है, हम देखते हैं तो वो जिस प्रकार खाते हैं ना, तो उसे कुतर कुतर कर कहा जाता है कि भाई वो कुतर कुतर के खाता है एकदम। तो इसी प्रकार वो चिंता, जो टेंशन थी, जो उनके मन के कीड़े मन को खा रही थी, जैसे कीड़े को कैसे खाते हैं कुतर कुतर के, उसी तरह। फिर क्या होता है बच्चों, देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। व्यथा समाई मतलब व्यथा, कोई प्रॉब्लम है, उनके पापा के माइंड में कुछ दिक्कत है, कोई समस्या है, ऐसा देवव्रत को लगा। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो उसने कहा कि देखो पिताजी, संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ दिनों से परेशान हैं। अब आपको क्या परेशानी है, आपको क्या चिंता है, आप बताइए, ऐसा उसने पूछा। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। शांतनु ने ऐसी बात को टालने का प्रयत्न किया। उसने कहा क्या बताएं बच्चे को कि भाई मैं विवाह करना चाहता हूँ, उसमें शर्त यह है कि तुम राजा न बन के जो मैंने दूसरी पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होंगे उसे राजा बना जाए। मगर वो तो भीष्म तो बड़े इंटेलिजेंट थे बच्चों, देवव्रत तो बड़ा इंटेलिजेंट था, गंगा का बेटा था, तो वो तो समझते उसे देर नहीं लगी कि पिताजी कुछ न कुछ उससे छिपा अवश्य रहे। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। अब उसने क्या कहा कि पिता तो बताएंगे नहीं, तो उनका जो सारथी का मतलब होता है बच्चों रथवान का मतलब होता है जो रथ चलाता है, क्योंकि राजा घोड़े पर नहीं था, वो रथ पर था, वहाँ उसका वो ये कह दीजिए उसकी गाड़ी का ड्राइवर। तो उससे उसने पूछताछ की और फिर उसको डिटेल पता चली कि पापा वहाँ गए थे और वहाँ पर केवटराज से इस बात पर चर्चा हुई और उन्होंने ये उनसे वचन मांग लिया है, तो उन्होंने सुन लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। और जब उसको पता चला कि मेरे पिता की ये इच्छा है कि मैं सत्यवती से विवाह करें, तो सीधे भीष्म केवटराज के पास गए और उन्होंने उससे कहा
कि आप मेरे पिता का विवाह आपकी पुत्री सत्यवती से कर लें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी, और केवटराज ने वापस वही उन्हें शर्त दोहराई जो उन्होंने पहले शांतनु को बता दिया कि भाई मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही राजगद्दी की वारिस होगी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। तो फिर उसने कहा कि चलो यही बात है, तो तुम्हें यही उचित लगता है तो मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, मैं राजा नहीं बनूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। और उन्होंने क्या कहा, तो सत्यवती से बेटा उत्पन्न होगा वही मेरे पिता के बाद में वहाँ का राजा होगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। तो केवटराज इतनी बात से ही संतुष्ट, मतलब रिलैक्स नहीं फील किया उन्होंने और दूर की सोची, उन्होंने और आगे की भी सोची। उसने कहा कि चलो ये तो कुछ नहीं, और आगे की सोचें भविष्य की। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। उसने कहा कि आर्यपुत्र, क्योंकि वो तो महान थे, कि मुझे ये बात कन्फर्म है कि आप अपने वचन पर पूरे अटल रहेंगे। अटल मतलब बिना हिले, डिगेंगे नहीं वहाँ से। किंतु आपकी संतान से वे मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। तो उसने कहा कि अगर आपसे मैं कर लूँ, आप तो चलो कुछ नहीं बैठे, फिर आपके जो बच्चे होंगे वो मांग लेंगे ना गद्दी। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। उसने कहा, आप जितने वीर हैं, जितने पावरफुल हैं, वैसा आपका पुत्र भी तो इतना ही वीर होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। ये भी संभव है कि अगर आपके कोई पुत्र होगा और मेरा जो नाती, मतलब दोहित्र, जो बेटी के बेटे को नाती या दोहित्र कहा जाता है, और बेटे के बेटे को पोता या पुत्र कहा जाता है, तो कि भाई छीनने का प्रयत्न करेगा वो। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? ऑब्वियसली अभी उनका बच्चा, अभी भीष्म भी यंग थे, तो शायद वो भी विवाह करें, उनके पिता भी करें, तो दोनों के संतान उत्पन्न हो। और दूसरे की, चलो भीष्म तो राजा न बने, अगर भीष्म का बेटा ऐसा सोच ले, तो ऐसी समस्या केवटराज ने भीष्म को बताई। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था, अप्रत्याशित जिसकी उम्मीद न की जाए, यानी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी प्रश्न करेंगे। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता है कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। अब इससे तो यही कंफर्म हो गया था कि भाई ये भविष्य भी उसका दाव पर लग गया था, कि भाई भविष्य में भी उसके राजा बनने की कोई संभावना नहीं थी, उसके कोई पुत्रों की भी नहीं थी। तो मगर अब उसे, वो अपने पिता का भक्त था, तो उसे मन से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, बिल्कुल ही हटा नहीं। गंभीर स्वर से उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। अब उसने लास्ट में कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, यानी मैं अब जब तक जीवित हूँ तब तक किसी से विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। ब्रह्मचारी बच्चों उसे कहते हैं जो पुरुष महिलाओं के पास नहीं जाते या विवाह नहीं करते या उनसे संबंध नहीं बनाते, उन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं। मेरे तो फिर क्या, जब मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, विवाह ही नहीं करूँगा, तो मेरी कोई संतान ही नहीं होगी, तो अब तो तुम संतुष्ट हो, यानी अब तो तुम मानते हो मेरी बात। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। तरुण का मतलब वही हुआ बच्चों, युवा, जवान, यंग। तो किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई जवानी में सब लोग इच्छा होती है वो विवाह करें, अपना परिवार बढ़ाए, मगर इन्होंने स्पष्ट ही मना कर दिया, भाई हमें तो नहीं करेंगे, यानी इतनी कठोर प्रतिज्ञा की कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया, और भीष्म का अर्थ होता है भयंकर बच्चों। तो उन्होंने बहुत ही भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उसी दिन से देवव्रत का नाम रख दिया गया भीष्म। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सानंद मतलब पूर्णतः आनंद के साथ अपनी बेटी को
रवाना किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती से 2 उसके पुत्र हुए बच्चों, एक का नाम चित्रांगद था और दूसरे का विचित्रवीर्य। शांतनु के देववंश पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने के पर विचित्रवीर्य। तो सबसे पहले जब शांतनु की मृत्यु हुई तो चित्रांगद बैठा गद्दी पर और वो एक युद्ध में मारा गया, तो उसकी जगह उसका भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी। विचित्रवीर्य ने 2 विवाह किए थे, जिसकी 2 रानियाँ थी, अंबिका और अंबालिका। उसकी 2 रानियाँ थी विचित्रवीर्य के, एक का नाम अंबिका था, एक का नाम अंबालिका था। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र। अंबिका का जो बेटा था उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र का नाम रखा गया पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। अब जो धृतराष्ट्र से जो पुत्र हुए उन्हें कौरव कहा गया और जो पांडु से हुए उनको पांडव कहा गया। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। बच्चों, जो उसके बाद भी जो उनके जो सबसे बड़े पूज्य थे वो भीष्म पितामही थे। तो इस प्रकार ये हमेशा पूज्य रहे और उनमें बहुत वैल्यूबल रहे। अब ये फैमिली ट्री दे रखा है पांडवों की फैमिली का, कौरवों की फैमिली का और कुरुवंश का। तो उसके बाद है जो सबसे पहले बच्चों था शांतनु। शांतनु की 2 रानियाँ थी, एक तो गंगा आपको पता ही है जिससे देवव्रत उत्पन्न हुआ था और दूसरी थी सत्यवती। सत्यवती के पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये कहने का मतलब अपने भीष्म पितामह के भाई थे। और फिर विचित्रवीर्य के 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबालिका से हुआ धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र से हुए कौरव और अंबालिका से पांडु और पांडु से हुए पांडव। इस प्रकार ये कहा जा सकता है बच्चों कि देवव्रत जो भीष्म पितामह थे वो कौरवों के ग्रैंड पेरेंट्स थे, यानी ग्रैंडफादर, यानी दादा के समान थे। तो इस प्रकार ये भी पाठ आज हम पूरा करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ को बड़ा ध्यानपूर्वक आप वापस पढ़ेंगे और इसमें जो भी आपको कठिन शब्द लगेगा वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे और मुझे फ़ोन कर सूचित करेंगे और मुझसे पूछेंगे। इसी के साथ आज का भी पाठ पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत।